Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is Gauss's law. Gauss's law इसमें हम फ्लक्स जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसी को आगे कैरी करेंगे। जो हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था फ्लक्स के लिए ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लेट अस सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q। अब हमें पता है चार्ज में से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, तो उनकी वजह से जो फ्लक्स है उसके लिए लास्ट लेक्चर में हमने फार्मूला डिराइव किया था, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम सपोज करें कि एक चार्ज की बजाय इस बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा चार्जेज हैं। लेट अस सपोज एक चार्ज है Q1, एक और चार्ज है Q2, थर्ड चार्ज है Q3। तो इन तीनों की वजह से जो फ्लक्स होगा दैट विल बी सम ऑफ ऑल फ्लक्सेस। फर्स्ट चार्ज की वजह से Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, सेकंड चार्ज की वजह से Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, प्लस थर्ड चार्ज की वजह से Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह अगर हम सपोज करें कि हमारे पास Qn तक चार्जेस हैं किसी भी बॉडी के अंदर, तो इनकी वजह से टोटल फ्लक्स सिमिलरली Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। अब दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन लिया जा सकता है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। बाकी टाइम बचेगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू सो ऑन Qn। तो हम इसे लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये है सारे चार्जेस का सम, जितने भी चार्जेस हैं। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। और इसी से हम फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं गॉसेस लॉ का, और यहीं से हम स्टेटमेंट भी लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इन टू कैपिटल क्यू, जबकि कैपिटल क्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इस सरफेस के अंदर टोटल जितना भी चार्ज इनक्लोज है। अब हम इस फार्मूला से गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface is, टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू टोटल चार्ज enclosed by that body। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इक्वल होगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट बॉडी। तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है जो भी नेक्स्ट हमने देखनी है। लेकिन उससे पहले याद रखें कि गॉसेस लॉ हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए। जो भी सरफेस क्लोज होगी उसके लिए हम गॉसेस लॉ को यूज़ कर सकते हैं, ओपन सरफेस के लिए इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस पे जाने से पहले याद रखें कि इसकी एप्लीकेशंस में जब हमने इसको सॉल्व करना है तो सबसे बड़ी एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की है। इसे यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए गॉसेस लॉ को यूज़ किया जाता है डिफरेंट शेप्स के लिए। और याद रखें जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी किसी भी शेप में किसी भी कंडीशन में, तो उसके लिए हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे। हम खुद से कोई सरफेस कंसीडर करेंगे जो कि क्लोज होनी चाहिए, और इसको यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। ऐसी इमेजिनरी सरफेस जो हमने खुद से कंसीडर करनी है उस सरफेस को गॉसियन सरफेस का नाम दिया जाता है।
गॉसियन सरफेस। अब हम डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए। 3 केसेस हैं, तीनों ही बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के लिहाज से। तो सबसे पहले नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है एक हॉलो जो बीच में से बिल्कुल खाली है, चार्ज स्फीयर, एक स्फीयर जिसके राउंड चार्ज है और वो बीच में से बिल्कुल खाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के कुछ स्टेप्स याद रखें, वो हम एक तरतीब के साथ चलेंगे। सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। हम खुद से एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं जो हमारे पास पहले से स्फीयर है उसका रेडियस दिस इज कैपिटल आर। अब हम स्टेप 1 पे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी सरफेस खुद से एक सर्कल की शेप में इस स्फीयर के अंदर। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे कि उसका रेडियस आर प्राइम हो। अब ये वाजह है कि एक बाहर वाला स्फीयर है और एक अंदर वाला स्फीयर, बाहर वाले का रेडियस आर और अंदर वाले का आर प्राइम। हम कह सकते हैं कि आर इज ग्रेटर देन आर प्राइम। तो सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया है कि हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड स्टेप है कैलकुलेट फ्लक्स यूजिंग फाई इज इक्वल टू ई ए। सिंपल स्टेप है। फ्लक्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया, फाई इज इक्वल टू ई ए। इसके बाद कंपेयर हम इसे करेंगे विद फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू गॉसियस लॉ का फार्मूला क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा ई ए दिस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब गॉसियन सरफेस पे अगर हम देखें जो हमने सरफेस खुद से ड्रॉ की है, इस सरफेस में कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो इस सरफेस के लिए हम लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं। अगर Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ई ए दिस इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर एप्सिलॉन नॉट विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 3 स्टेप हमने किए हैं। सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, फिर फार्मूला यूज़ किया ई ए, फिर फ्लक्स का फार्मूला यूज़ किया Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, लास्ट पे हम कैलकुलेट करेंगे E। अब हमारे पास एक इक्वेशन है ई ए दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब चूँकि हमारे पास डायग्राम में कोई ना कोई शेप बन रही है तो लाजमी इसका कोई एरिया भी होगा। डायग्राम अगर है तो हम कह सकते हैं कि इसका एरिया कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर एरिया ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, बिल्कुल सिंपल सी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फीयर। अगर हमारे पास चार्ज स्फीयर है जो बीच में से बिल्कुल खाली है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो के इक्वल होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसका यूज़ एक टेस्ला केज होती है, इसकी एप्लीकेशंस उसके अंदर यूज़ की जा सकती हैं। मतलब एक केज, उसके अंदर कोई बंदा बैठ जाए, इसके बाहर जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, और वो बंदा उस इलेक्ट्रिक शॉक से महफूज रहता है। इसके अलावा अगर एक गाड़ी के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है और बाहर से आसमानी बिजली या किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक चार्जेस इस गाड़ी के अराउंड आ जाते हैं, लेकिन अगर बंदा इसके अंदर बैठा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक शॉक से महफूज रहता है। क्योंकि इस एप्लीकेशन से हमें पता चलता है अगर कोई भी बॉडी क्लोज है उसके अराउंड जितना भी चार्ज होगा बीच में से उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। अब कार के बाहर जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आसमानी बिजली है या किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, चार्जेस बाहर जितने भी ज़्यादा हों लेकिन वो कार के अंदर बैठा हुआ बंदा उस इफ़ेक्ट से महफूज रहता है।
जब तक वो कार के अंदर है, क्योंकि इनसाइड दैट बॉडी, मेटेलिक बॉडी, जो चार्ज है वो ज़ीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अब इसके बाद सेकंड इसकी एप्लीकेशन आ जाती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज अगर हमारे पास है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने किस तरह फाइंड करनी है। तो स्टेप्स याद रखें। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे एक गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस हम सिलेक्ट करेंगे एक पाइप की फॉर्म में। लेट अस सपोज इस तरह का एक पाइप है जो कि इस शीट के दोनों तरफ है, इस शीट में से पास कर रहा है। तो हम इसे दो डिफरेंट कलर्स में ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। याद रखें, ये जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ की है इसको तीन हिस्सों में हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले इसकी लेफ़्ट साइड आएगी। लेफ़्ट पार्ट के लिए हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे या फ्लक्स फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद सेकंड पोर्शन इसका कर्व्ड सरफेस आ जाती है, पाइप कर्व्ड शेप में होगा, जो हिस्सा कर्व होता है पाइप का। और इसके बाद एक लास्ट वाला पोर्शन आ जाएगा थर्ड साइड। आप याद रखें, अगर हम पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्जेस में लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये आउटवर्ड निकलती हैं। ये पेज या शीट के दोनों साइड से लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये आउटवर्ड निकल रही हैं। अब तीन साइड्स हमने पाइप की ड्रॉ की हैं, पाइप की तीन साइड्स होती हैं, तो तीनों के लिए हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप में फाई ई इज इक्वल टू ई ए हमने यूज़ करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन सर्फेसिस के लिए दो साइड्स आ जाती हैं और एक कर्व्ड सरफेस होगी पाइप की। तीनों के लिए हम अलग-अलग से फ्लक्स जो है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। दिस इज सेकेंड स्टेप। हमने यूज़ करना है फाई इज इक्वल टू ई ए। अच्छा, अगर सबसे पहली सरफेस की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दैट आर आउटवर्ड। फिर लास्ट लेक्चर में आपको एरिया वेक्टर का भी बताया था कि एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। अगर हम यहाँ से देखें तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, मींस थीटा बिटवीन देम इज ज़ीरो। तो हम ई ए कॉस थीटा के लिए यूज़ कर सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ज़ीरो। फाई की वैल्यू इस केस में आ जाएगी ई ए। तो हम लिख सकते हैं फाई 1 इज इक्वल टू ई ए। सेकेंड सरफेस, इसका एरिया वेक्टर अगर हम ड्रॉ करें तो वो आउटवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड हैं, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री। और अगर एंगल 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो, इस केस में फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। प्लस थर्ड साइड के लिए दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, एंगल बिटवीन देम इज ज़ीरो। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए भी फाई इज इक्वल टू ई ए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 2EA। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करेंगे विद फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर करें। कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इससे हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा 2EA दिस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, हम एक वर्ड यूज़ करेंगे विच इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाता है बाय सिग्मा एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये फार्मूला आपने याद रखना है, इस टॉपिक में भी हम यूज़ करेंगे और नेक्स्ट भी हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। इस रिलेशन को हम पुट करते हैं इस क्यू की जगह पे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 2EA
दिस इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ए और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फार्मूला है फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस। अगर हम इसी फार्मूला को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर का साइन आएगा और डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, आर यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन और लास्ट भी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोबारा हम फाइंड करेंगे बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों के चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट, एक के ऊपर प्लस चार्ज है और एक के ऊपर माइनस चार्ज, तो पैरेलल प्लेट्स के लिए हम लाइंस ऑफ फोर्सेस वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव प्लेट में से निकलती हैं और नेगेटिव प्लेट के अंदर एंटर होती हैं। यहाँ से हमें डायरेक्शन का पता चल जाएगा। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप था कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें। ब्लू कलर की लेट अस सपोज हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। इसकी साइड्स को नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी का। Let us suppose this side is 1, this side is 2, this is third side and this is fourth side. सबसे पहला काम हमने कर लिया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ की। अब सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, हम फार्मूला यूज करेंगे फाई इज इक्वल टू ई ए। इस पूरी सरफेस के लिए चार साइड्स हैं, तो इसके लिए भी हम हर एक का अलग-अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक में किया था। दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक होता है एरिया और दूसरा होता है एरिया वेक्टर। कब पैरेलल होंगे, कब परपेंडिकुलर होंगे, तो फ्लक्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इस फार्मूला में हम एरिया को यूज़ करेंगे। सिंपल है, थोड़ा सा आसान होगा। एरिया को याद रखें, अगर एरिया लाइंस ऑफ फोर्सेस के है परपेंडिकुलर, इफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू लाइंस ऑफ फोर्सेस देन फ्लक्स इज मैक्सिमम, और अगर एरिया पैरेलल होगा लाइंस ऑफ फोर्सेस के तो फ्लक्स विल बी ज़ीरो। ये वाले दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। इस शेप में हम देखेंगे जहाँ पर एरिया लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर है वहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा, इसकी वैल्यू ई ए होती है। और अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल है एरिया तो इसमें फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा। ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। चारों फ्लक्सेस फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले साइड 1 के लिए, अगर साइड 1 हम देखें तो ये वाला एरिया जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम विच इज इक्वल टू ई ए। फाई 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं ई ए। इसके बाद सेकेंड सरफेस में हम आ रहे हैं तो लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल आ जाती है ये वाली साइड। अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल है एरिया तो फ्लक्स विल बी ज़ीरो, यहाँ पे हम ज़ीरो लिख सकते हैं। प्लस थर्ड साइड पे फ्लक्स, थर्ड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर आ रही है, लाइंस ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बाहर ये वाली साइड आ रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स जो है ये भी ज़ीरो होगा बिकॉज फाई इज इक्वल टू ई ए। अगर ई ज़ीरो है तो फ्लक्स विल आल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो। आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज़ीरो होता है तो इस केस में भी फ्लक्स ज़ीरो होगा। अब फोर्थ साइड पे अगर हम आए तो दोबारा लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल आ रहा है ये वाला एरिया, अगर पैरेलल है तो दोबारा फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा। फाई ई विल बी इक्वल टू ई ए। सेकेंड स्टेप भी हमने कर लिया, इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप था कि कंपेयर करें विद फाई इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट विच इज़ गॉसेस लॉ। तो इसको हम कंपेयर करते हैं एज फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ई ए दिस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए एज
सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, या फिर चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ये वाली वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा ई ए दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। एरिया से कैंसिल आउट, बाकी लास्ट वाला स्टेप हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ फाइनल रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। और अगर हम दोबारा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर का साइन और इसके लिए साथ एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस तरह से हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाली एप्लीकेशन इसी चैप्टर में हम यूज़ करेंगे कैपेसिटर वाले टॉपिक में, जहाँ पे कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं और इसके दरमियान कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है, वहाँ पे ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है जो कि हम कैपेसिटर वाले टॉपिक में यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।